देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपको नौकरी लेना है और उसकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में नौकरी लेने के लिए सबसे पहले अगर आप ग्रुप सी तक नौकरी लेना चाहते हैं या फिर जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको यूपी पेट यानी कि उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पास करना आपको ज़रूरी है। और पास नहीं, यहाँ तक कि मैंने बताया था कि मैक्सिमम स्कोर करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको हिंदी पढ़ना ज़रूरी है और हिंदी के लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों जो पोस्ट हैं आती है यूपीपीएससी से, लेकिन इसमें भी हिंदी का अहम रोल रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और वीडियो का एनालिसिस करें, बताएं कमेंट में कि वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा था। हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जैसा कि हम पहले 3 वीडियो में हमने पढ़ा, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द और इसमें हम 10 विलोम शब्द ले लेंगे। तो ये अभी हम जो इनिशियल स्टेज है इसमें हम ये चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द और 10 जो है विलोम शब्द। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कि जिसके हाथ में शूल हो। शूल मतलब क्या कहते हैं? शूल को कहते हैं कांटा। अब हमने तो यही पढ़ा है कि शूल मतलब कांटा होता है, तो कंटक कह सकते हैं कांटा का जो तत्सम है। तो जिसके हाथ में शूल हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहने के लिए हम सीधे सीधे कहते हैं शूल पाणी। देखो, पाणी मतलब होता है हाथ, शूल मतलब कांटा, तो यहाँ शूल है तो कहेंगे शूल पाणी। अगर जिसके हाथ में बीड़ा है तो कहेंगे वीणा पाणी। वीणा पाणी एक बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है और किसकी पर्यायवाची है? तो आप जानते हैं माता सरस्वती जी की है। तो माता सरस्वती का वंदन और अभिनंदन और उनका ध्यान करते हुए हम पढ़ रहे हैं ये चीज़, और उम्मीद है कि ये चीज़ आपके माइंड में पूरी की पूरी बैठेगी। अगला है कि जो देखने में प्रिय लगे। अब आप लोग को देखने में बहुत सी चीज़ें प्रिय लग सकती हैं, तो जो भी प्रिय लगते हैं तो उनको कहते क्या हैं? जैसे अब आप कहें अरे यार वो देखने में बहुत प्रिय लग रहा है, इतना लंबा 2 किलोमीटर का वाक्य बोलने से बढ़िया है एक शब्द कहे कि अरे यार बड़ा प्रियदर्शी है, तो कितना अच्छा होगा। तो शार्ट करने के लिए, वाक्यांश को शार्ट करने के लिए कि पूरा पूरा वाक्य ना बोलना पड़े या वाक्य का अंश ना बोलना पड़े, हम एक शब्द में अपनी कहानी या भावनाएं व्यक्त कर दें, तो उसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जो देखने में प्रिय लगे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रियदर्शी। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस शासक को और किस वंश के शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, कि उसने अपने आप को प्रियदर्शी कहा। और हिंट थोड़ा दे दें, मौर्य साम्राज्य का है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा शासक है जो प्रियदर्शी के नाम से फेमस था। जिसे जानने की इच्छा हो, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द, मतलब जानने की इच्छा और जिसे जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासा होती है। और जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिज्ञासु। तो जिसे यहाँ पे संज्ञा की बात की गई है कि किसे, तो जिसे जानने की इच्छा हो वो क्या है? वो है जिज्ञासु। जिज्ञासु। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अन्य मतलब दूसरा, दूसरों से संबंध ना रखने वाला। इसके लिए एक शब्द क्या है? अन्यो, इसकी वर्तनी ध्यान दीजिएगा, अन्योन्याश्रित, अन्योन्य संबंधित, संबंधी। इसका मतलब होता है कि अन्य से संबंध ना रखें, ना रखने वाला, अन्योन्या संबंधी। अगला है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। मैंने पहले भी बताया कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा, मतलब जो इंद्रियों द्वारा गोचर न हो पाए, उसे कहते हैं क्या? कहते तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। अगोचर मतलब जो इंद्रियों की पहुंच से दूर हो। ठीक, तो इसमें पूछा गया कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। और अगर पूछ लिया जाए कि जिसको
हाँ, जो इंद्रियों से परे हो तो उसके लिए भी यही होगा, अतीन्द्रिय। अगर पूछ लिया जाए कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, उसके लिए भी अतीन्द्रिय है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, तब उसके लिए वर्ड यूज होगा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जीत लिया है इंद्रियों को। अगर आपसे पूछा जाए कि इंद्र पर विजय प्राप्त, देखो इंद्र और इंद्रियां दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंद्र पर विजय प्राप्त करना इंद्रजीत कहलाता है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना जितेंद्रिय कहलाता है। तो इंद्रजीत किसका पर्यायवाची है? मेघनाद का पर्यायवाची है। मेघनाद का पर्यायवाची है कौन सा? इंद्रजीत। तो यहाँ से आपको एक चीज़, एक के साथ साथ दो चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए, जो सब कुछ जानता हो वो क्या है? वो सर्वज्ञ है। जो कुछ न जानता हो उसके लिए अज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो उसके लिए बहुज्ञ। है ना? काम की चीज़, बहुत काम की चीज़ है। जिसका दमन करना कठिन हो, कठिन वाला शब्द आ जाता है तब उसमें हम उपसर्ग कौन सा प्रयोग करते हैं? उपसर्ग उसमें हम प्रयोग करते हैं दू का। तो जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। दुर्दम्य। जिसके आर पार देखा जा सके, कहते नहीं कि हम आपके दिल के आर पार झांक के देख सकते हैं कि क्या है आपके दिल में। मतलब आपकी नज़र में उनका दिल कैसा है? पारदर्शी है। तो उसे क्या करें? जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे और कह दिया जाए कि जिसके आर पार देखा ना जा सके, तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, मैंने बताया क्या? तो जितेंद्रिय। जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जो इंद्रियों से परे हो या जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद्य। अभेद्य। तो ये थे हमारे 10 पर्याय जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार इसका फास्ट टैग रिवीजन देखिए, हमारे साथ साथ आप भी मन में कहिए कि जिसके हाथ में शूल हो उसको शूलपाणी, जो देखने में प्रिय लगे उसको प्रियदर्शी, जिसे जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु, अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन्या संबंधी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य, और जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे कहते हैं जितेंद्रिय। जो भेदा या तोड़ा जा सके ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य। अगर ना हो तो क्या होगा? तब उसे कहते हैं भेद्य। जो भेदा या तोड़ा जा सके, भेद्य। और एक और आता है, अब आपको बता दें, कहा जाता है कि पुराह मतलब पूरों किलों को तोड़ने वाला क्या कहलाता है? तो किला को कहते हैं पुराह। तो पुरा को तोड़ने वाला कौन? पुरंदर। और पुरंदर किसकी पर्यायवाची है? इंद्र की। इंद्र की पर्यायवाची क्या है? पुरंदर। और क्या है? शचीपति। कामदेव की पर्यायवाची क्या है? बहुत सी पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची भी बताएंगे आपको, परेशान ना होइए। हम अभी इसमें देखते हैं कि 10 जो हैं, जो रैंडमली हम ले लेंगे पर्यायवाची, उसको आप नहीं, विलोम शब्द उसको आप देखिएगा। देखो पूछ लिया जाता है प्रधान, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं प्रधान, प्रधान का विलोम क्या होगा? गौड़ होगा। क्या होगा? गौड़ होगा। उसके बाद पूछ लिया जाता है सूक्ष्म। ये आरो में बहुत बार पूछा गया है, कौन सा? सूक्ष्म। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। इसके बाद सूक्ष्म के बाद क्या पूछा जाता है? अल्पज्ञ पूछ लिया जाता है। अभी हमने बताया ही, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ जब अल्पज्ञ है तब क्या होगा? यहाँ पे होगा अल्प है मतलब थोड़ा जानने वाला, तो हो जाएगा बहुज्ञ। इसका सटीक विलोम क्या होगा? बहुज्ञ मतलब बहुत जानने वाला। जैसे थोड़ा का विलोम बहुत, अल्प का बहुत। फिर इसके बाद क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है अंतर्द्वंद्व। अंतर्द्वंद्व की जरा वर्तनी देखिएगा। अंतर्द्वंद्व, ये जो दाग को फोड़ा निकले हैं, दोनों दाग में फोड़ा निकलेंगे। अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व। बहिर्द्वंद्व
फिर इसके बाद और एक कौन सा पर्यायवाची है, कहते हैं संन्यास या सन्यासी। तो सन्यासी का क्या होगा, तो सन्यासी का होगा, सन्यासी का विलोम कहते हैं वो सन्यासी हो गए हैं, कहते हैं नहीं सन्यासी नहीं हुए, वो अभी गृहस्थ जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। तो सन्यासी का गृहस्थ। फिर है सन्यासी हो गया, गृहस्थ हो गया। इसके बाद आगामी, कहते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। तो आगामी मतलब विगत, इसका विलोम क्या हो जाएगा, विगत, विगत है, बी हमारे मुंह से निकल गया लेकिन विगत है। कहते हैं सुमति, सुमति, सुमति मतलब मति मतलब क्या, बुद्धि या विचार, तो सुमति। तो इसका विलोम क्या होगा, कुमति, कुमति। एक चौपाई नहीं है तुलसीदास जी की, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति समाना। मतलब कि जहाँ सुमति है मतलब अपने आपस में या फिर जो भी भाईचारा है, जो भी परिवार है उसमें अगर सुमति है, सबकी जो मति है वो अच्छी है, एक जैसी है, तो वहाँ पे संपत्ति नाना, बहुत प्रकार की संपत्तियाँ वहाँ पे आपको मिलेंगी। और जहाँ कुमति, जहाँ एक दूसरे की मतियाँ विरोध में हैं, वहाँ विपत्ति समाना, विपत्ति ही समा गई है, बहुत विपत्तियाँ हैं। तो कुमति का सुमति हो जाएगा। एक और शब्द आता है, बहुत सब बार पूछा गया, आध्यात्मिक। इसकी जरा वर्तनी देखिएगा, आध्यात्मिक, पूरा अध्याय है और तमिक, आध्यात्मिक। इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा सांसारिक, सांसारिक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मात्राओं का ध्यान रखें, क्योंकि लोग सांसारिक कर देते हैं या सांसारिक कर देते हैं। यहाँ पे सांसारिक है, आध्यात्मिक कर देते हैं या आध्यात्मिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक है। इक प्रत्यय लगने से अध्यात्म में आध्यात्मिक बन गया और संसार संसारिक हो गया, इक प्रत्यय लगने से। फिर और क्या है, एक विशेष पूछ लिया जाता है कि विशेष का विलोम क्या होगा। तो देखिए विशेष, विशेष का विलोम क्या होगा, तो विशेष का होगा साधारण, साधारण। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए साधारण का विलोम क्या होगा, तो साधारण का विलोम होगा असाधारण, असाधारण। ओके। फिर पूछ लिया जाता है भूत का भविष्य विलोम क्या होगा। भूत का भविष्य तो होता ही है, तो भूत का विलोम तो आप लोग क्या लिख देंगे, चुड़ैल लिख देंगे, भूत का प्रेत लिख देंगे। कुछ लोग तो प्रेत नहीं लिखा, परेत लिख देते हैं, तो प्रेत नहीं होता है ना, प्रेत होता है। भूत का विलोम क्या होगा, भविष्य। ये काल की बात कर रहे हैं, भविष्य। ओके, तो ये थे हमारे विलोम शब्द, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 वाक्यांशों को, जो हम छांट के लाते हैं, जो आयोग में पूछे गए हैं आयोग से, और उन्हीं के प्रश्नावलियों से हम उनको उठाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप इनका नोट्स बना लीजिए, आपका एक बहुत ही बढ़िया नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।